Jai Gurudev students, today we will discuss about electrical properties of solids. It's today student, you know that solids have different range of electricity. बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसमें क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। और इसके बाद हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स हैव अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिकल रेंज होती है 27 ऑर्डर तक हो सकती है। कितने तक? 27 ऑर्डर। तो 27 ऑर्डर का मतलब है -22 10 -22 10⁻+7 और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। इतनी रेंज क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कंडक्टिविटी की रेंज है इतनी है किसकी? सॉलिड्स की। अब इसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम जो है सब्सटेंस को 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप के आपके जो कंडक्टिविटी शो करने वाले सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स, और सेकंड होते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। और थर्ड है आपका इंसुलेटर्स। तो बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जनरली वेरी हाई कंडक्टिविटी शो करने वाले सॉलिड सब्सटेंस है, जो क्या करते हैं वेरी हाई रेंज इसकी कंडक्टिविटी की होती है। और इनकी जो रेंज है कंडक्टिविटी शो करने की 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इतने तक होती है, ठीक है। और दूसरा सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो बहुत कम होती है, यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की रेंज कितनी है 10⁻⁻4 to 10⁻+6 to 10⁻+4 तक होती है, ठीक है। कितने तक होती है? 10⁻4 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इतनी होती है। और थर्ड है आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की बहुत कम रेंज है 10 to 10⁻⁻20 तक, इतनी कम जो है इसकी कंडक्टिविटी की रेंज है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वेरी हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। वेरी हाई कंडक्टिविटी इसकी होती है, वेरी हाई कंडक्टिविटी। दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है। और थर्ड है आपके इंसुलेटर्स, यानी वेरी लो कंडक्टिविटी की वैल्यू इसकी, लो कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बच्चों ये जो कंडक्टिविटी के बेसिस पे आपके 3 टाइप के सब्सटेंस है। पहला है कंडक्टर, दूसरे सेमीकंडक्टर, थर्ड क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। तो इनकी जो जनरल एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? ऑल जो मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, इससे पहले आपने, ठीक है। तो कंडक्टर्स जो फर्स्ट टाइप के कंडक्टर्स हैं आपके, कंडक्टर्स में क्या आते हैं? मेटल्स जो जनरली क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेमीकंडक्टर के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स बच्चों क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की रेंज इनकी बहुत कम है, या जो क्या कर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस है आपके पास क्या है? रबड़ हो गया, ठीक है। रबड़, वुड, प्लास्टिक्स, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। ये आपके ऐसे सब्सटेंस है जो कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब इसके बेसिस पे हमने एक एक से पढ़ना है कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो क्यों होती है? सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कम क्यों है? और इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर्स होते हैं? तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। पहला टाइप का आपका फर्स्ट टाइप आता है conduction of electricity in metals।
तो बच्चों मेटल्स में जनरली जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती है? ड्यू टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को, करंट को फ्लो करने के लिए। तो फर्स्ट टाइप के आपके जो कंडक्टर मेटल्स को हम कंडक्टिविटी की बेसिस में दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स को। पहले जो कंडक्टर है मेटेलिक कंडक्टर, उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरे टाइप के कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं वो क्यों कंडक्टिविटी शो करते हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है करंट को फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बच्चों हम उसको कहेंगे जो आपके क्या है सॉल्यूशन के फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि क्या है NaCl हो गया, KCl हो गया। तो ये ऐसे इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी ये क्या करते हैं? मोल्टन स्टेज में कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स में क्यों होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस सेल में क्या होते हैं? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? करंट को फ्लो करते हैं। और दूसरा है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन के माइग्रेशन की वजह से। ऐसे क्या होगा? करंट क्यों फ्लो हो सकता है? आयन के फ्लो की वजह से, फ्लो ऑफ आयन्स। आयन का जब फ्लो होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के हमारे कंडक्टर है कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, इसको मिटा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों सेमीकंडक्टर्स जनरली क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर इससे पहले हमने पढ़ा कि जिसकी कंडक्टिविटी की रेंज क्या है? थोड़ा कम होती है, उसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज क्या है? कंडक्टर से कम और इंसुलेटर्स की ज्यादा होती है। इंसुलेटर से क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं ड्यू टू डोपिंग के थ्रू, डोपिंग, और दूसरा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इन दो चीजों की वजह से क्या हो सकता है? जो सेमीकंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो बच्चों डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक टाइप की क्या है? मिक्सिंग है। इम्प्योरिटी को मिक्स करने से क्या होता है? जो सेमीकंडक्टर है, आपके सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स थे सिलिकॉन्स और जर्मेनियम। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए इसमें डोपिंग की प्रोसेस के थ्रू इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। डोपिंग क्या है बच्चों? डोपिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं किसकी? इम्प्योरिटी को। जैसे इसमें दो टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स कर सकते हैं। तो इसकी इम्प्योरिटी को मिक्स करने से पहला आएगा आपका फर्स्ट टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स कर सकते हैं आप इसमें बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, बाय इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जनरली क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है, या जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं। किससे? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो ऐसे आपका एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, फास्फोरस और आर्सेनिक। इसकी इम्प्योरिटीज हम क्या करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मिक्स करते हैं। तो ये आपके दो टाइप के कंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। पहला कंडक्टर होता है एन टाइप कंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से कौन सा बनेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इसकी जगह पे ग्रुप 13 के मेंबर यानी बोरोन और एल्यूमिनियम को मिक्स करते हैं तो ग्रुप पी टाइप कंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम कैसे शो कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो ये आपका सिलिकॉन है और इसके बगल में आएगा आपका दूसरा सिलिकॉन यानी एक सॉलिड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा है इधर से, इस साइड में हम यहाँ पर रख देंगे आर्सेनिक को, ठीक है। आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन सबके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में। तो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसका एक बच जाता है और जो ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ये इस सॉलिड की क्या करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से यहाँ पे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ ये एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका नया सॉलिड्स है, नया जो दूसरा इम्प्योरिटीज में क्या आता है, बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो इसको मिटा देंगे हम, ठीक है। ये कौन सा टाइप का कंडक्टर है, एन टाइप। एन इसको क्यों कहेंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जो है दूसरा टाइप का कंडक्टर लेंगे मिक्सिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो बच्चों जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ग्रुप 14 के मेंबर है और इसके साथ ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को मिक्स करेंगे तो बोरोन और एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी जब इसके साथ मिक्स करते हैं जिसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के मिक्स करने से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रॉन होल को हम क्या करते हैं, कोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन, इधर से दूसरा सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। इस साइड से भी दूसरा सिलिकॉन और ऊपर से और यहाँ पे हमने मिक्सिंग किसकी कर रखी है, एल्यूमिनियम। सपोज दैट हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम को मिक्स कर रखा है, ठीक है। मिक्स करने से क्या होगा, किसी साइड पे क्या आ जाएगा, सॉलिड की इंप्योरिटी का मतलब कहीं कहीं पे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या आ गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये साइड क्या हो जाती है, यहाँ पे वैकेंट साइड आ जाती है, यानी इस होल एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है और इस होल में क्या होगा, किसी दूसरे साइड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या इस होल का बिहेवियर क्या होता है, अपोजिट होता है इस होल वाले इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। इधर भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप करेगा तो इधर होल हो जाएगा और नहीं तो यहाँ पे एक होल क्या है, क्रिएट हो रखा है। और ये होल का जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सॉलिड सब्सटेंस को रखते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होता है, अपोजिट होता है। इसलिए इस टाइप के कंडक्टर को हम कहेंगे पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। थैंक यू।